चलिए बताइए, 1 से लेकर 42 तक में कोई प्रॉब्लम है? 1 से 42 तक में कोई प्रॉब्लम है? 1 से 42 तक हम लोग वैसे 1 से लेकर 35 तक पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 35 तक पढ़ चुके हैं। अभी चल रहा है वो है भारती भवन का, ठीक ना, भारती भवन का 2A चल रहा है। तो बताइए कौन सा प्रॉब्लम है? 42 तक, 35 तक, 35 से 49 तक बताइए कौन सा प्रॉब्लम? बोलो। 1 सेकंड सर। लिखिए सर। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। tan स्क्वायर a प्लस a प्लस cot स्क्वायर कॉट स्क्वायर a कॉस स्क्वायर प्लस है 2 जी कॉट 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 सर कॉट है कॉट। चलिए कॉट है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इससे? इससे पूछ रहा है अरे इंटू कोसेक स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर। चलिए, तो कितना साधारण सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है, हम पहले ही बता चुके हैं। अगर कहीं भी आपको लिखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या देखेंगे कि क्या यही तो नहीं लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन 2ab के जगह पर 2 और ab नहीं दिया हुआ। तो कोई बात नहीं है, हम उसको अपने मन से कर सकते हैं। हम इसको ऐसे थोड़ा सोचे, LHS को हम तोड़ रहे हैं, जो साबित करना है खुद आ जाएगा। हम क्या कहें, LHS बड़ा है तो LHS को तोड़ रहे हैं। तो tan स्क्वायर, इसको हम tan a का होल tan इसे लिख सकते हैं cot a का प्लस 2a के जगह पर कितना लिख सकते हैं बाबू? tan a इंटू कॉट ए। देखिए tan a इंटू कॉट ए लिख देने से, tan a इंटू कॉट ए लिख देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। tan a इंटू कॉट ए लिख देने से ज्यादा कोई दिक्कत होता नहीं है। तो इस कारण से यह हो गया। जब यह आप देख लीजिए, अब खुद इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, तो हम उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आगे साइन कॉस में तोड़ दीजिए। tan जब भी आ गया तो चूंकि हमको लाना क्या है? हमको लाना है कॉसेक और सेक। तो सबसे पहले हम इसको कॉस और साइन में बदल देते हैं, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, इसको बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इसमें इससे गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। अब बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं। और चूंकि टोटल का स्क्वायर है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 बटा, अब साइन कॉस ए अब इंटू साइन ए होल स्क्वायर। अब अलग अलग कीजिएगा इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए इंटू 1 बटा साइन ए। ऊपर 1 से गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, साइन में कॉस से गुना होगा तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको ऊपर कीजिएगा
1/cos क्या सेक होता है, तो सेक होता है, तो सेक हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर एक टर्म बता ले रहे हैं, और यह कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ही हो जाएगा। यही प्रूव करना था। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है कि क्या यह दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। इस तब सवाल इस पर यही बनेगा। जब भी इस पर फॉर्म पर बनेगा तो सवाल इसी पर बनेगा कि साइन और कॉट है। तो आपको पता चल रहा है कि आप क्या देख सकता है कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए अब +2, इस पर भी सवाल बना सकता है। तो यहाँ भी वही रहेगा, साइन ए प्लस कॉसेक। तो आपको बचेगा क्या नीचे, यही ये बच जाएगा यहाँ पर साइन ए आप प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, बटा पर के जोड़ घटाव करके और इसको बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही। मतलब कि सवाल इसी प्रकार से बनता है। क्या समझ में आया? जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए, और कोई सवाल, और कोई सवाल हो तो बताइए। और कोई सवाल? सर ऑब्जेक्टिव है अलग का। बताओ, जो भी है, कोई भी ऑब्जेक्टिव कहीं से सवाल है पूछ सकते हो। यस सर, लिखिए यदि 2 sin थीटा 2 थीटा बराबर √3 हो तो फिर से बोलो, यदि 2 sin थीटा 2 sin थीटा बराबर 2 थीटा बराबर √3 2 थीटा प्लस √3। बराबर नहीं है सर, ये बराबर जो थीटा जो साइन थीटा के बराबर नहीं है, और 2 हाँ, थीटा के बराबर बराबर के बाद √3 है। 2 sin 2 थीटा। अब इस 2 थीटा 2, एक मिनट फिर से बोलो, 2 sin थीटा इंटू है, जी। एक इंटू। सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। अरे सवाल क्वेश्चन सामने रखो तब पूछो। यदि साइन थीटा बराबर हाँ, एक सेकंड रुक जाइए सर। अरे एक सेकंड रुक जाइए, यदि कॉपी पे नहीं लिखा सवाल सर ठीक। लिखिए सर जी, हाँ बोलो। यदि 2 यदि sin 2 sin, हाँ 2 थीटा हाँ 2 sin 2 थीटा बराबर 3 हो। √3 अच्छा, √3, तो थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर है, अरे ऑप्शन दिया लोल, है 30 45 0। यहाँ देख, sin 2 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है। अगर 2 sin 2 थीटा लिखा हुआ है तो 2 को इधर ले जाओगे तो बट्टा में चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और अच्छा, sin 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं, sin 2 थीटा बराबर, इसको हम कितना लिख सकते हैं साइन में, 60 डिग्री लिख साइन सकते 60। हैं। यस सर, यस अर्थात सर। 2 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2 थीटा का मान दिया हुआ है, 2 थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/2, 30 डिग्री हो जाएगा। 36 तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हो। नहीं समझ में इस पर, इससे 2 थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। यहाँ पर समझ सिर्फ गया। तुमको साइन थीटा, इसको थीटा के मत, इसको 2 थीटा मत सोचो, थीटा समझो, मतलब इसको तुम ए समझो। तो ए बराबर 60 डिग्री है, तो चूंकि ए के जगह पर 2 थीटा है, तो मतलब ऐसा क्या रखेंगे थीटा के जगह पर कि 60 हो जाएगा, यानी कि 30 रखेंगे, तभी तो 2 से गुना करेंगे तो 60 होगा। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक और, बोलो। यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी,
बराबर 13/12। बराबर 13/12। 12। तब a प्लस हाँ, बी का मान कितना होगा? a प्लस बी का मान कितना होगा? देखो पहले ही पढ़ा चुके हैं इस बात को कि दोनों मान अगर सेक और कॉसेक तभी बराबर हो सकता है, सेक और कॉसेक तभी बराबर हो सकता है जब ए और बी या हम इससे पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो देखो, इससे पहले वाला अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो देखो। हम बताए थे कि साइन ए अब बराबर कॉस बी दिया हुआ है। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? कॉस बी। तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और इसे इससे अगला एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप साबित हो जाएगा। और वैसे भी हम देख रहे थे कल, मतलब जब इससे पहले पढ़ रहे थे तो इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक है, 1 मिनट के लिए बताओ, अगर हम इसके लिए साइन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए निकालेंगे तो BC बटा AC हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम कॉस सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यह भी BC बटा AC हो जाएगा। अर्थात साइन ए और कॉस सी हमेशा बराबर होगा यदि 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 इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। वैसे यह अगला एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो उस एक्सरसाइज का यह क्वेश्चन है, वहां पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर वैसे जब भी आपको कोई भी पूछे साइन के साथ कॉस दिया हो, साइन ए बराबर कॉस भी दिया हो, इसके बराबर में कुछ भी दे दिया, इसके बराबर में कुछ भी दे दिया, सेक 90 डिग्री बराबर कॉसेक बी बराबर अगर आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है, और टैन ए बराबर कॉट बी दे दिया, तो यह दोनों तभी बराबर होगा, मतलब यह दोनों खुद में, एक तो ए बरा कॉस ए और कॉस भी तभी बराबर होता है जब दोनों 45 डिग्री होता है। और नहीं तो यहाँ पर अगर ए यहाँ भी रहता, ए यहाँ भी ए रहता, तब इसका मतलब ए बराबर 45 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और इसके जगह में कुछ लिख दिया, इसके जगह पर कुछ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह तभी बराबर हो सकता है, यह तभी बराबर हो सकता है जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। 90 और इस पर चर्चा अगले करेगी। चलिए, इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 49 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको क्या? 42 तक न बनाए हैं। उससे आगे नहीं बनाए हो? ना, समय बीत गया। समय बीत गया। चलो, और किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम? नीतीश तुम बताओ, तुम बनाए हो या नहीं बनाए हो? नीतीश कुमार, चलिए, ईसा, कोई प्रॉब्लम? सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? क्या? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा साहब से, क्या बोल रही है? सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? तुमको अभी पता भी नहीं कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे? तुम मतलब कभी कभी आती हो? नहीं ना किए थे, छूट गया था मेरा क्लास। भारतीय भवन का 2A चल रहा है। भारतीय भवन का 2A या BTC का 8.4 या NCERT का जो है, NCERT का 8.4। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, हेलो सर, एक सवाल बना दीजिए तो। हाँ, बोलिए। कॉट थीटा बटे 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा बराबर कॉट थीटा -1। ये तो कल ही बताए थे, cot थीटा -1 और 2 - sec² थीटा, यही ना? जी जी सर। हाँ,
तो ये तो कल बताए थे, अगर नहीं आप लोग नहीं अगर बना पाते हैं तो इसको कल वाला वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, यूट्यूब पर डाल देते हैं इसको हमने बता चुका है। कुछ भी नहीं करना है, इसमें हरों का प्रमेयीकरण करना, LHS को लेना है, किसको लेना है, LHS को, और हरों का प्रमेयीकरण कर देना। तो चूंकि 1 + tan थीटा है तो किससे हो जाएगा, 1 - tan थीटा, कितना से हो जाएगा, 1 - tan थीटा, अब माइनस 1 - tan थीटा। अब इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू 1 - tan थीटा, अब बटा इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। ऐसा क्यों, या a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें इसे गुना करोगे तो आ जाएगा cot थीटा, इसमें इसे गुना करोगे तो आ जाएगा cot थीटा, और इसमें इसे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा गुने cot थीटा कितना होता है, 1, तो 1 आ जाएगा। अब बटा देखिए ऊपर वाला तो हमको जो साबित करना था, साबित क्या करना था कि cot थीटा -1/2 - sec स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो हमको तो ऊपर वाला आ गया, लेकिन नीचे वाला लाना है। तो नीचे वाला में क्या tan है या सेक है, बताओ, नीचे वाला में tan है या सेक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक है, tan नहीं है, तो tan को हम सेक में बदल देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर a मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1, अर्थात cot थीटा अब -1/1 अब माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें हो जाएगा +1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, अर्थात cot थीटा -1/2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही आपका सवाल था। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर अब अगला सवाल में क्या पूछ सकता है, यह सवाल एक बार पूछा हुआ है, ठीक ना, तो इसके जगह पर आपसे tan को लिख देगा, tan थीटा अब बटा tan थीटा अब बटा 1 + cot थीटा बराबर क्या होगा, बताइए इसका प्रूफ में क्या होगा, इसका प्रूफ या इसका ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कितना बराबर क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग क्या लगाइए, दिमाग। देखिए यहाँ पर cot थीटा था, यहाँ पर cot थीटा था, तो 1 - tan थीटा से गुना किए हैं तो यह आ गया है। अर्थात अगर यह सवाल होता तो इसका मतलब आपको क्या साबित करना रहता, tan थीटा -1 अब बटे 2 सेक स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर कोसेक हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो cot बचेगा, और cot के साथ किसका संबंध होता है, कोसेक का। अर्थात यहाँ पर आपको क्या साबित करना रहता, ये। तो फिर हम वही काम हम करते, यहाँ पर 1 - cot थीटा से गुना करते, तो cot इससे गुना करते तो tan बच जाता, यानी कि tan थीटा -1 हो जाता। और जब इसको जब 1 - cot स्क्वायर आ जाएगा, cot को जब आप कोसेक वाला फॉर्मूला में लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 - कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो किसी सवाल को किस किस प्रकार से, देखिए हम 4 सवाल यही बता रहे हैं कि आप केवल एक सवाल को मत पढ़ के छोड़ दीजिए। अब इस एक सवाल दिया हो तो उस पर सोचिए कि क्या क्या पूछ सकता है। देखिए अभी आपका सवाल क्या था, आपका सवाल था cot थीटा अब बटे 1 + tan थीटा बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो अभी आप लोगों को अभी साबित करके दिखाया कि इससे गुना करेंगे, अर्थात इससे गुना करेंगे 1 से तो cot थीटा आ जाएगा, और चूंकि जब हरों का प्रमेयीकरण करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, अर्थात -1 हो जाएगा। अब बटा क्या आया था, 2 - सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी के जगह पर हम क्या कहे कि tan cot के जगह पर tan कर दे, और tan के जगह पर अगर cot कर दे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब यह प्रूफ करना होगा तो tan, देखिए cot था तो cot -1, तो tan है तो tan -1 हो जाएगा, tan -1 अब बटा क्या हो जाएगा, देखिए 1 + tan था तो tan का साथ सेक का संबंध होता है, तो यहाँ पर
कॉट के साथ कॉसेक का होता है तो 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, हम इस पर और सवाल बना सकते हैं। इस पर क्या कर सकता है कि tan थीटा ऊपर रहेगा cot थीटा ही रहेगा और नीचे में क्या कर देगा, नीचे में प्लस की जगह पर माइनस कर देगा, प्लस की जगह पर क्या कर देगा माइनस tan थीटा। अब पूछेगा कि क्या होगा, तो कोई बात नहीं। देखिए जब यह माइनस है तो प्लस से, सॉरी यहाँ प्लस तो माइनस से गुना हुआ, अगर प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुना होगा, जब प्लस से गुना होगा अर्थात 1 प्लस tan थीटा से अगर इसमें गुना होगा तो क्या आएगा, देखिए cot थीटा प्लस 1 अर्थात आ जाएगा आपका cot थीटा प्लस 1। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या आएगा बाबू, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर। अब तो गुना करेंगे तो वही बात आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। cot थीटा के जगह पर tan थीटा कर दें, अब बट्टा 1 प्लस cot थीटा कर दे, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अब बट्टा 2 माइनस कॉसेक। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हरों का प्रमेयीकरण करते हैं तो नीचे में a प्लस बी हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, अथवा ए माइनस बी ए प्लस बी हो, तो क्या कोई फर्क पड़ता है, होता है। अगर हम देखें कि a प्लस बी के इंटू ए माइनस बी का हमसे पूछता है तो क्या बताते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमसे पूछेगा कि नहीं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तभी तो ए स्क्वायर माइनस। तो मेरे कहने का मतलब बाबू एक सवाल पर आप पढ़कर मत छोड़ दीजिए, इसको आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आप इस पे कई सवाल बना दिए। हम क्या कहें कि tan थीटा, अब देख लीजिए, आप ध्यान रखना है कि cot थीटा अब 1 प्लस tan हो तो cot थीटा माइनस 1 हो जाता है, और जबकि माइनस में था तो प्लस में हो गया। देखिए इस दोनों सवाल में क्या अंतर है, इस दोनों सवाल में केवल यहाँ पर माइनस था, आंसर में प्लस आया, मतलब माइनस था यहाँ पर माइनस कर दिए तो प्लस आ गया, और यहाँ माइनस था चर्चा करेंगे। तो बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चारों सवाल क्या है, बातचीत नहीं कीजिए। चलिए ये चारों समझ में आया, यस सर। गिरा भी गला ऊपर से, बाद में बोरा पे बांध के लेते हैं। अरे स्पीकर ऑफ करके बात कीजिए, जिन लोगों को बात करना है घर का बात, इतनी बार बता चुके। चलिए और किसी को कोई प्रॉब्लम है, और किसी को कोई प्रॉब्लम, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल पढ़ रहे थे कि अगर साइन थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा हो तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमने कल के क्लास में कर रहे थे कि यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आज हम 4 प्रकार के सवाल को टैन कॉट कॉसेक सब में देख लिए हैं। अगर साइन इतना है तो कल क्या बता रहे थे कि यहाँ पर हरों का प्रमेयीकरण करेंगे, अगर इससे हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो माइनस आप देखिए यह साइन स्क्वायर आ जाता था, क्योंकि साइन से यहाँ का साइन कट जाता था तो केवल 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जा रहा था। अगर यहाँ पर माइनस होता था तो यहाँ पर प्लस हो जाता था, बाकी वही होता था। अगर यहाँ पर कॉस है तो इसका उल्टा हो जाता। आज हम टैन वाला भी देख लिए, अगर टैन के साथ हो तो टैन के साथ क्या संबंध रहता है। देखिए कल हम पढ़े थे, कल जो पढ़े थे साइन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, या ऐसे सवालों को हम पढ़े थे
या इस प्रकार का सवाल पढ़े थे कि साइन थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा हो, या कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा हो, या कॉस थीटा अब बटे 1 माइनस साइन थीटा हो। तो इसका आंसर निकालना सीखे थे। इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इसको आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइन से वो साइन को काट देगा, अर्थात नीचे साइन थीटा बच जाएगा, और जो हरों का परिमेयीकरण करेंगे वह ऊपर बच जाएगा। देखिए आंसर निकल गया। अब इसका पूछेगा हमको क्या बचेगा, तो हम कहेंगे कि इसका बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। इसका पूछेगा कि क्या बचेगा, तो हम कहेंगे यह बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। इसका पूछेगा कि क्या बचेगा, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा अब बटा बचेगा कॉस थीटा। यह पढ़े थे। अगर यहाँ पर 1 दे दे, यहाँ पर क्या दे दे, साइन ना देकर 1 दे दे, तो क्या बताए थे, 1 दे देगा तो कटेगा नहीं, तो साइन का स्क्वायर रह जाएगा। अगर यहाँ पर दे देगा 1 तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर रह जाएगा। अगर यहाँ पर दे देगा 1 तो यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर दे देगा 1 तो यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। यह बात हम लोग कल पढ़ रहे थे कि एक सवाल को किस प्रकार, आज उसी का उल्टा आ गया। आज मतलब कि साइन कॉस के जगह पर टैन आ गया। कोई बात नहीं, साइन और कॉस के जगह पर क्या आ गया, जैसे में सवाल तो वही है, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टैन थीटा, बस वही सवाल है। तो हम क्या कहें, कुछ नहीं होगा। देखिए यह हरों का परिमेयीकरण जब करेंगे, हरों का परिमेयीकरण जब करेंगे तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो सर इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं 1 माइनस टैन, तो जब गुना तो माइनस से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो कॉट का कॉट रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा, और इसमें गुना होता है तो -1 हो जाएगा। अब बटा यह टैन है तो हमको याद रखना है, टैन है तो सेक में जाएगा, और कितना, तो 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आंसर कैसे निकालते हैं। अगर टैन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉट थीटा रहेगा तो हम क्या कहें, कुछ नहीं करना है, बस टैन थीटा -1 कर देना है। अब बटा यह कॉट है तो कोसेक वाला हो जाएगा, 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको माइनस वाला कर देगा तो प्लस वाला हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देगा तो प्लस, यहाँ पर माइनस कर देगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे वाला में कुछ नहीं पड़ेगा। अगर इसके साथ क्या कहेगा कि नहीं, तो अब क्या पूछ सकता है, अब आपसे कोसेक वाला भी पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है, कोसेक वाला। कैसे पूछेगा कि कोसेक थीटा अब बटा 1 माइनस या कोसेक के साथ किसका संबंध होता है, देखिए कॉट का होता है। कोसेक के साथ किसका संबंध होता है, कॉट का। तो आप कॉट को लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा हम कर देते हैं 1 माइनस कॉट थीटा। तब हरों का परिमेयीकरण कीजिएगा तो किससे कीजिएगा, 1 प्लस कॉट थीटा से। देखिए आप ऑब्जेक्टिव बनाना सीखिए। यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इसके साथ नहीं आएगा, आपको आएगा कॉट के साथ। थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉट के साथ आएगा। ऊपर कॉट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कॉट थीटा अब बटा क्या लिखा होगा, बटा लिखा होगा कि कोसेक थीटा अब -1। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो कॉट आएगा, इसका हरों का परिमेयीकरण करेंगे तब कॉट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक के स्क्वायर -1 क्या होता है, कोसेक के स्क्वायर -1 क्या होता है, कोसेक के स्क्वायर -1 तो कॉट होता है। तो यहाँ पर अगर हम हरों का, देखिए आप सोचने का आप अपना थोड़ा सा विस्तार कीजिए कि कैसे सोचा जाता है। कोसेक थीटा +1, यह और यह मिलाकर कॉट बना देगा, क्या बना देगा, कॉट स्क्वायर। क्या बना देगा, कॉट स्क्वायर। अब इससे वही कट जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए सवाल इतना बराबर आपको साबित करने के लिए कह देगा कि साबित कीजिए, क्या कह देगा, साबित करने के लिए कॉट थीटा अब बटे कोसेक थीटा -1 बराबर जो होता है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कोसेक थीटा +1 अब बटा कॉट थीटा। वही
देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर, तो इस पर ऐसा भी पूछ सकता है कि tan थीटा अब बटे sec थीटा अब -1 बराबर क्या होता है, tan सेक थीटा प्लस अब वन। बटे, तो क्या हो जाएगा sec + 1, बहुत अच्छा, sec थीटा + 1 अब बटा tan tan, थीटा। एगो tan कट जाएगा, दूगो tan मतलब tan स्क्वायर आता है वो कट जाता, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर प्लस तो कर देगा माइनस। तो कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। इस प्रकार से सवालों को आपसे घुमा घुमा कर पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं, पहले बार कह दिया कि इस चैप्टर में आपको 3-4 काम करना है। 3-4 काम क्या करना है, पहला काम तो एक तो हरों का प्रमेयीकरण है, क्या है, हरों का प्रमेयीकरण। दूसरा क्या है, अलग अलग कर देना। अगर मान लेते हैं कि 2 बट्टा में या नीचा में एक को कुछ लिखा हुआ तो इसको अलग अलग करके आप कर सकते हैं। तीसरा करना है बट्टा का जोड़ कर देना, अगर अलग अलग दिया हो तो बट्टा का जोड़ घटाव कर दीजिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा। डरिएगा मत, आगे तोड़ते चले जाइएगा, आगे क्या करते चले जाइएगा, तोड़ते हुए चले जाइएगा। और देखिए इस पर क्या सवाल बन सकता है, जैसे पूछेगा कि cot थीटा अब बटे cosec थीटा -1 न देकर तो पूछ देगा कि cot थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए यह दे देगा तो समझिए कि यह दिया तो इसका हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, अर्थात जो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे जिस संख्या से वही गुना के रूप में आ जाएगा, वही क्रियाशील के रूप में आ जाएगा, गुना के रूप, यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा देगा तो ऐसे कर देगा, cot थीटा इंटू cosec थीटा अब प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसको आप साइन cosec तोड़ सकते हैं, इसका मतलब होता है cos थीटा बटे, अब इसको कोई मतलब नहीं है तोड़ने का, आप ऐसे ही छोड़ दें। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सीखिए कि हरों का प्रमेयीकरण करना, इसीलिए बता रहे थे जब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि हरों का प्रमेयीकरण करना सीख लीजिए, क्योंकि हरों का प्रमेयीकरण करना जो है बहुत लाभदायक है सीखना, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको बिना हरों का प्रमेयीकरण किए हुए थोड़ा सा आपको तकलीफ देता। तो आप लोग बनाए नहीं है तुम? हाँ हेलो सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। सर सिद्ध करना है इसमें cot A माइनस cos A प्लस बाई 1 नो बाय, सर 1 प्लस 1 नहीं है, चलिए हाँ बताइए, cot A cot A प्लस cos A प्लस cos A इक्वल टू cosec A माइनस 1 cosec A -1, यही ना? बाई cosec बाई बाय cosec प्लस cosec A प्लस 1। यस सर। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको बनाने के लिए फिर से वही परिमीकरण प्रमेयीकरण कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले इसको क्या करिए, देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए इसका अलग रूप है, इसका अलग रूप, तो आप हम बताए थे कि आपके पास 2-3 रास्ता होता है, इसको जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या बताए थे कि एक मान लेते हैं कि पीयूष है, क्या है पीयूष, और यह महेश का घर है, ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि अगर दोनों को मिलना है तो पीयूष महेश को फोन करेगा कि महेश तुम चले आओ, तो हो सकता है कि महेश चला आएगा इसके घर, अगर इसके पास सुविधा होगा तब। अगर इसके पास सुविधा नहीं होगा तो महेश इसको क्या कहेगा कि नहीं पीयूष मेरे पास अभी कोई बाइक उइक नहीं है, से तुम ही आज चले आओ, तो कहेगा कि ठीक है भैया हम ही आ जाते हैं, तो यह भी आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ ना इसके पास कोई रास्ता है, मतलब कि इसके पास ना बाइक है ना इसके पास बाइक, तो क्या कहेगा कि आधा तुम चले आओ आधा हम चले आएंगे, काम हो जाएगा, तो कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है, यहाँ भी इसको क्या करना है, वही करना है। इसको आप क्या कीजिए
आधा आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसको? आधा आधा तोड़िए, आधा इसको तोड़िए, आधा इसको तोड़िए। आप पूरा तोड़कर भी जा सकते हैं, लेकिन काम आसान कर देते। देखिए सबसे पहले हम देखिए थोड़ा सा, ये दोनों सेम है, इससे तोड़िए चाहे इससे तोड़िए, लगभग सेम है। तो हम LHS को तोड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि साइन ए अब बटा कॉस ए अब माइनस कॉस ए, अब बटा कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब इसके बटा में देखिए, इसके बटा में cos a बटा sin कॉट है, उल्टा लिख रहे हैं ना। देखिए कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस ए बटा साइन, अब माइनस कॉस ए अब बटा 1। चलिए अब यहां से देखिए एक ही स्टेप में बन जाएगा। यह इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए अब बटा कॉस ए बटा साइन ए अब प्लस कॉस ए बटा 1। अब देखिए आप लोगों को हम एक चीज और बताए थे, कॉमन लेना। क्या सिखाए थे? कॉमन लेना, कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4 माइनस 4 गुने 3, तो आप कॉमन लीजिएगा कितना? 4। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3। 4 गुने 3 है तो 3 बच जाएगा। अर्थात यहाँ पर 12 भी लिखा रहेगा तो यहाँ पर हमको 3 ही लिखना। अगर ऐसे लिख दे कि 4 बटा 7 माइनस 12, तो अब क्या हो जाएगा? 4 कॉमन लेंगे तो ऊपर तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे का 7 रहेगा, अब -3 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसी प्रकार का कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू 1 बटा साइन ए अब -1 अब बटा, देखिए यहाँ से कॉस से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा साइन ए अब -1। तो देखिए यह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हाँ चलिए अब देखिए काम बन गया। 1 बटा कॉस क्या होता है? कॉसेक। 1 बटा कॉस क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक के अब -1 बटा कॉसेक के +1। तो कौन सा रूल लगा? यानी कि हम पहला को ही तोड़े और आसानी से हम दूसरे के घर पहुंच गए। यानी कि पीयूष के पास बाइक था और वह कहाँ चला गया? महेश के पास चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए तोड़े और जल्दी से मिल गया तो कोई बात ही नहीं। अगर तोड़ते रहते नहीं मिलता तो हम कहते कि भैया हमको तुम्हारा घर मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा तुम ही चले आओ। हम मतलब कि मथुरा स्कूल में बैठे हुए हैं, जैसे में एक कॉलेज होता है जिसको सब जानता रहता है। मान लो कि महेश और कोई एक दूसरे का घर देखा हुआ नहीं रहेगा, तो क्या कहेगा कि तुम आ जाओ फलना जगह, हम भी आ जाते हैं फलना जगह। मतलब किसी एक जगह का नाम जो दोनों जानता हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर महेश जब आता था तो हमको उसको बुलाने की जरूरत नहीं था। यह इतना आसान था। तो बाबू इस पर एक और देखिए, अभी जब यह कर लिए तो इस पर क्या सवाल और बन सकता है? नहीं पूछ सकता है। देखिए जब कॉट और कॉस के साथ दिया हुआ है तो आपसे एग्जाम में हो सकता है कि tan के साथ पूछ दे कि tan माइनस कॉस, tan माइनस साइन ए अब बटा tan ए अब प्लस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? तुम लोग बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको साबित करने के लिए क्या कहेगा? देखिए कॉट के साथ कॉसेक का संबंध होता है और tan के साथ सेक का, तो यहाँ पर आपको साबित करना होगा सेक ए -1 अब बटा सेक ए अब +1। अगर उल्टा रहता, मान लो कि नीचे वाला ऊपर रहता, ऊपर वाला नीचे रहता, तो यह भी नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे चला आता। तो इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते हैं। तो बहुत आसान सवाल था। तो देखिए लास्ट कल बारी है, लास्ट है। आप लोग जिन लोगों के पास, अब कल के बाद हम कल लास्ट बार बताएंगे 8.4 और 2A, या जिसके पास आलोक प्रकाशन स्टूडेंट फ्रेंड्स, जिसके पास कोई भी बुक हो, तो स्क्वायर वाला संबंधित, स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला से संबंधित जो भी स्क्वायर है सवाल है वो हम कल लास्ट कर रहे हैं। तो जिसके पास जो भी सवाल हो, कहीं से हो, क्वेश्चन बैंक से हो, कहीं से आया हो, तो उसको पूछ सकते हैं। यानी कि भारती भवन का 2A, भारती भवन का 2A
एनसीईआरटी या बीटीसी जिसके पास जो भी है, एनसीईआरटी का 8.4 या अन्य प्रकाशन का कोई भी बुक आपके पास हो, अन्य किसी भी प्रकाशन का बुक हो, उसमें स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर वाला फार्मूला से संबंधित अगर सवाल हो तो कल पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग परसों जो है यानी कि बुधवार को अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा इस सप्ताह। और हम लोग हाँ संडे को टेस्ट लेंगे, संडे को टेस्ट है। हाँ तो हम बीटीसी बनाइएगा आप 8.4, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो 100 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकते हैं हम जितना सवाल बनाए हैं उसी सब में से होगा। हम लोग लगभग 500 सवाल बनाए होंगे, आपके बुक में वही 50 सवाल है, लेकिन हम लोग जब पढ़े होंगे पूरे सवाल जोड़े तो कितना हो गया होगा 500। तो उतने सवालों को आप लोगों को रिवीजन कर लेना। जिन लोगों को अगर दिक्कत होगा, नहीं पढ़ा होगा, क्लास नहीं किया होगा, तो यूट्यूब पर सारा चैनल मतलब कि डाला हुआ है त्रिकोणमिति का, पूरे जितने पढ़ाई हुआ है लगभग, कुछ वीडियो 2-4 गो वीडियो नहीं डाला गया है, मैक्सिमम डाला गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, अपने दोस्तों का से मोबाइल मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि लाइव आए जल्द से जल्द हम लोग यूट्यूब पर भी। चलिए तो इतना आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर हाइट एंड डिस्टेंस पिछला टेस्ट काफी मजे, हाँ पिछला चैप्टर, टेस्ट का हाँ पिछला टेस्ट का मार्क्स बात है कि तुम केवल तुम्हारा ही कोई सबमिट किया नहीं, उसका केवल तुम्हारा ही है, तो उसको चेक करना भी बाकी रह गया, तो हम आज चेक कर देते हैं और कल तुमको रिजल्ट बता देंगे। और मार्क्स तो आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस क्या कम मार्क्स आएगा इसमें। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से। आप लोग कहीं भी पढ़े होइएगा उससे बेहतर आपको लगेगा, अभी भी पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा। तो यस सर, चलिए तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। इसी समय।